बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम मिर्गी, एपिलेप्सी, झटके, सीज़र, इन कन्वल्जन्स, इन मसाइल का इलाज डिस्कस कर रहे हैं। आमतौर पर ये पेशेंट बहुत सारी बीमारियां, तकलीफ़ें पीछे से अपनी फैमिली हिस्ट्री में लेके आते हैं। बिलअमूम जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री में टीबी की टेंडेंसी होती है, जिसे होम्योपैथी में हम कहते हैं ट्यूबरकुलिनम मियाज। उस हवाले से भी इनके मसाइल होते हैं। ये तय है कि इन झटकों, इन मिर्गी के मसाइल या एपिलेप्सी के मसाइल, इनसे पहले काफ़ी हद तक उन्होंने कई मसाइल की, कई इश्यूज़ की बड़ी लंबी काफ़ी अरसा दवाइयाँ ली होती हैं। आमतौर पर पेशेंट उस वक्त आता है जब केस बिगड़ चुका होता है। पहले वो बेस्ट पॉसिबल डॉक्टर्स के पास जाता है और बिलअमूम जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो बहुत सख्त होती हैं। जब वो होम्योपैथी के पास या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है तो वो सारी कैफियत और लंबी दवाइयाँ जारी हो चुकी होती हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो दवाइयाँ बहुत ज़बरदस्त और कामयाब साबित हुई हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करूँ। लेकिन आज एक ख़ास कैफ़ियत का हम डिस्कस कर रहे हैं जो इन पेशेंट्स में पाई जाती है। उसकी थोड़ा सा मैं नक्शा खींचूँगा, उसके बाद मैं दवाई बताऊँगा और फिर प्रोसेस बताऊँगा कि ये चलता कैसे है। होम्योपैथी में बिलअमूम टोटलिटी को समझ के दवाई दी जाती है। किसी एक बीमारी या मर्ज़ की दवा के तौर पर इलाज नहीं किया जाता। उसमें पर्सनल हिस्ट्री, क्या क्या मसाइल किसी इंसान को हुए, फैमिली में क्या क्या हुए। अब जब कभी झटका, कन्वल्जन्स, मिर्गी, एपिलेप्सी का मसला होता है तो उससे पहले क्या होता है? उससे पहले उसी वक्त या उससे पहले ये हुआ फिर ये इस स्टेज में चला गया या चली गई। बहुत सारे बच्चे चलते फिरते उनको मसला होता है। कई लोगों को नींद में होता है, बहुत कम होता है, नींद में बहुत कम होता है। कई लोगों को ये मसला किसी ख़ास वजह से होता है। मसलन क्या वजह है? बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि चीज़ें फेंकने को दिल किया, बर्दाश्त किया गुस्सा या गुस्सा कर दिया। अगर कैफ़ियत ऐसी हो किसी इंसान में कि उसको झटके लगने से पहले वाज़े गुस्सा आया हो तब झटके लगे हों, ये कैफ़ियत अगर वाज़े हो तो इसकी दवा ब्यूफो है। बूफो भी कह देते हैं, ब्यूफो भी कह देते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में ना पड़े, मैं लिख दूंगा आपको उसका स्पेलिंग भी सब कुछ। बूफो 200 या ब्यूफो 200 आमतौर पर 10-12 दिन लेने से ये कैफियत लंबे अरसे के लिए पीछे चली जाती है। अलबत्ता ये होता है कि छोटे मोटे फिज़िकल प्रॉब्लम इस पेशेंट को जो आते हैं, क्योंकि माँ बाप बुखार से या फैमिली वाले बुखार इस तरह की कैफियत से बहुत डरे होते हैं, क्योंकि उनको बता दिया गया होता है कि जब कभी इसको फ़ीवर होगा तो बहुत मसला हो सकता है, और एक दो बार हुआ भी होता है, तो इसलिए ये डरते हैं। बुखार और छोटे मोटे पेट खराबी, नज़ला ज़ुकाम को होने दिया जाएगा तो ये दवाई लंबा अरसा इफ़ेक्टिव रहेगी और बेहतर रिज़ल्ट देगी। अगर फैमिली हिस्ट्री में टीबी वाज़े हो, बच्चे को खुद हुई हो या बच्चे के करीबी ब्लड रिलेशन में टीबी, दमा, सांस की तकलीफ़ें, या इस बच्चे को बहुत ज़्यादा ये वाज़े पतला हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बहुत वाज़े पतला हो, बहुत एंक्शस हो, हर छोटी बड़ी बात पे इशू खड़ा कर देता हो, मीठा वाज़े पसंद हो, वाज़े यानी कुछ ना कुछ मीठा खाना ही है, बाहर जाने की तड़प, तलब ही नहीं तड़प हो, घर से बाहर रहने की, निकले रहने की मिजाज होता है, अपनी मर्ज़ी करता है, बेकरार होता है, फिज़िकल लेवल पे भी मेंटल लेवल पे भी आराम सुकून नहीं होता, जहाँ भी हो दौड़ा भागा फिरता है। आम तौर पर जिस्म पे कुछ नहीं लगता इब्तदाई स्टेज में। बाद में जब बंदा बूढ़ा हो जाए तो वो फिर कई और फैक्टर्स भी आ जाते हैं, यानी खाया पिया जिस्म को नहीं लगता। बिलअमूम ये इंसान पतला या पहले वाज़े पतला स्किनी होता है या अब भी होता है। मीठा बहुत पसंद हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो लगती हो और तंग करती हो, और बेआरामी, बेकरारी हो, सुकून इत्मीनान ना जिस्मानी हो ना ज़हनी और दिल का हो, बाहर घर से निकले रहने की बहुत तड़प हो, आउटिंग पे जाने की, आउटडोर जाने की, घर से निकले रहने की,
غصہ چیزیں توڑنے کی حد تک ہو، اس حد تک غصہ چیزیں پھینکنے کا دل کرے، اور عام طور پر اس بچے کو جیسے کہ میں نے کہا میٹھا بھی واضح پسند ہوتا ہے، اور عام طور پر کھانا جسم کو لگتا بھی نہیں ہے۔ یہ اگر کیفیت ہو تو اس پیشنٹ کو مہینے میں کم از کم ایک بار ٹیوبرکلینم 1 ایم اس کی ایک ڈوز دینی چاہیے۔ ایک ڈوز کو بہت سارے پیشنٹس کو اطمینان نہیں ہوتا، تو اس کے لیے میں نے یہ طریقہ رکھا ہوا ہے اپنے پیشنٹس کے ساتھ کہ ٹیوبرکلینم 1 ایم 10 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال لیں، آدھے گلاس میں، اور اس کو 3 دفعہ لے لیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد، آدھے گھنٹے بعد پھر لے لیں، آدھے گھنٹے بعد پھر لے لیں، اور اس طرح ٹیوبرکلینم 1 ڈوز ہو جائے گی۔ ٹیوبرکلینم 1 ایم مہینے میں ایک دفعہ، اور بوفو یا بیوفو جو میڈیسن ہے اس کو آپ حسب ضرورت 10-12 دن لیں گے، پھر 2-4 دن نہیں لیں گے، پھر 10-12 دن لیں گے، پھر 2-4 دن نہیں لیں گے۔ یہ بہت لمبا نہیں چلانی ہوتی، عام طور پر 2-3 دفعہ ہی چلانی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت بالعموم پیش نہیں آتی۔ اور اگر بہت زیادہ ایلوپیتھک میڈیسن پہلے چل چکی ہیں یا چل رہی ہیں تو پھر ایسے پیشنٹ کو ان دوائیوں سے کوئی واضح فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ پیشنٹ یا اس کے پیرنٹس یا اس کی فیملی ان دوائیوں کو چھوڑتی نہیں ہے یا چھوڑنا نہیں چاہتی۔ وہ دوائیاں بہت سخت ہوتی ہیں، ہومیوپیتھک میڈیسن کو کام نہیں کرنے دیتی۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس میں سے سلوشن نکال لیتا ہے یا نکال لیتی ہے۔ اس لیے اگر کافی عرصہ دوائیاں لے چکے ہیں ایپیلیپسی کی یا اس نام پہ، کیونکہ وہ دوائیاں بھی فکس ہیں، کوئی بہت زیادہ چینج نہیں ہوتی، بڑھتی ہی ہیں، کم نہیں ہوتی، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کسی ذمہ دار ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے پراپر ٹریٹمنٹ کرایا جائے۔ وہ جب جہاں جتنا مناسب ہوگا میڈیسن کی ڈوز دے گی، یا آپ سے ایلوپیتھک میڈیسن اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو فائدہ ان سے اس طرح نہیں ہو رہا تو ان کو وہ گریجولی، جسے عام زبان میں ٹیپر آف کہتے ہیں، یا چھڑوائے گا اگر وہ ضرورت سمجھے گا تو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔